यहाँ एक बड़ा इशू जो सामने आ रहा है बीपीएससी में, उसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं। एक इशू इशू है जिससे हर कोई परेशान है, वो है नॉर्मलाइजेशन का इशू। इस इशू से हर परेशान है, हर परीक्षा में इसको लेकर के समस्या होती है। मैं एसएससी की परीक्षा देख रहा था, वो भी इससे काफी परेशान है। बीपीएससी भी अगर ढेर सारे शिफ्ट में एग्जाम लेगा तो बीपीएससी हो सकता है इस नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करे। और ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में देखा जाता है कि आपके शिफ्ट में क्या सबसे हाईएस्ट मार्क्स रहा, ओवरऑल क्या हाईएस्ट मार्क्स रहा। एक बहुत ही पेचीदा टाइप का कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से कभी कभी हमने देखा कि कभी कोई मान लो 75 लाया है तो उसका मार्क्स 71 हो गया, ठीक है। कभी कुछ माइनस हो जाता है, कभी कोई 75 लाया है तो उसका बढ़ करके 95 हो गया। तो इस तरह के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से नुकसान ये हो जाएगा कि इस तरह का जब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हम लोग के लिए काम करेगा, या बीपीएससी में जितने छात्र एग्जाम देंगे उनके लिए कार्य करेगा, तो परीक्षा में मेहनत कम और आपका जो लक है वह ज्यादा फोकस करने लगेगा। तो इसीलिए अ, मैं भी आयोग से दरखास्त करूंगा, और आप भी अपनी राय बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि नॉर्मलाइजेशन सही है। जैसे मेरा पर्सनल मानना है कि नॉर्मलाइजेशन से हो सकता है कि उन छात्रों को नुकसान हो जाए जो छात्र मेहनत करके परीक्षा दे रहे हैं। तो परीक्षा अगर वो मेहनत करके दे रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन से उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन चूंकि हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग लेवल का होता है, तो आयोग का कहना है कि हम नॉर्मलाइजेशन लेकर के आएंगे, क्योंकि पेपर का शिफ्ट के वाइज से उसकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो अलग होती है, क्योंकि एक जैसा पेपर तो आप बना नहीं सकते हर शिफ्ट में। तो इस कारण से आयोग नॉर्मलाइजेशन की बात करता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन अगर करेगा तो बहुत बार जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं वो भी उससे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो बड़ा अजीब सा है, ठीक है। और उसमें माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, जिससे बहुत बार जो है ना वो आपका जो सक्सेस है वो आपकी मेहनत पे नहीं, आपके लक पर डिपेंड कर जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन पूरे तरीके से सही नहीं है। बाद बाकी हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपना कमेंट दें और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, नॉर्मलाइजेशन सही है या गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से एज एन इंडिविजुअल मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार छात्रों के हितों के साथ इसमें खिलवाड़ हो जाता है, और बच्चा जो बना के आता है उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता है कि उसका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस बारे में अपना विचार जरूर दें। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा और जब ये वीडियो इसको लेकर के अपलोड होगा तो उसमें आप लोग अपना विचार जरूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेवल प्लेइंग फील्ड को समाप्त कर देगा, ठीक है। चलिए।